साथियों नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। किसान साथियों आप अच्छे होंगे, ठीक होंगे, भगवान से कामना करते हैं, दुआ करते हैं आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, आपके काम में दिन दुगनी रात चुगनी उनती हो, परम पिता परमेश्वर से हमारी यही कामना है। किसान साथियों मैं अमित महिला, तहसील लोहारू, डिस्ट्रिक्ट भिवानी, हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। आज दिनांक 27 अक्टूबर 2022 है। हम फास्फोरस के ऊपर कल एक पार्ट बना चुके हैं और उसमें फास्फोरस का महत्व क्या है, कैसे हम उसका उपयोग करना है, फास्फोरस की कमी से क्या होता है, कैसी क्रॉप्स होती है, वो कल के वीडियो में हम ऑलरेडी आप लोगों के बीच में चर्चाएं कर चुके हैं। उस पर हमारे एक किसान को आपत्ति भी हुआ कि सर आप भूमिका बहुत लंबी करते हैं। अब मेरे प्रिय साथी मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि विदाउट भूमिका बनाए, विदाउट भूमिका में बोले हम वीडियो नहीं बना सकते हैं जी, क्योंकि जो वीडियो आज हमने बनाया है उसके बारे में कल हमें अवश्य बताना होगा। उससे बेनिफिट ये होता है, उससे फ़ायदा ये होता है कि हमारा जो भी किसान साथी कल वीडियो नहीं देख पाया, आज अगर इस वीडियो में हम उसकी चर्चा कर देते हैं तो उससे वो वीडियो का लिंक हमसे ले लेता है, ताकि उसको किसी तरह की दिक्कत ना रहे। इसीलिए हमें भूमिका को लंबा करना पड़ता है। तो साथियों आज हम बात करेंगे फास्फोरस को किस विधि से हम बनाएं और लिक्विड फॉर्म में कैसे हम बनाएं, पाउडर फॉर्म में कैसे हम बनाएं। इन दो ही विषयों पर आज बातचीत करेंगे, यही बहुत लंबा हो जाएगा। सबसे पहले लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में अगर फास्फोरस आप बनाना चाहते हैं तो उसके लिए बोन मिल यानी हड्डियों का चूर्ण आप ले सकते हैं। हड्डियों का चूर्ण आपको आसानी से पंसारी की दुकान पर या किसी अन्य जगह पर आपको आसानी से मिल जाएगा, कोई डिफिकल्ट नहीं है लेना। तो उसके लिए आपको 5 kg बोन मिल लेना है, 5 kg हड्डियों का चूर्ण आपको लेना है और 5 kg जो हड्डियों का चूर्ण आप लेते हैं उसको 100 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर सोल्यूशन में यानी 100 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर सोल्यूशन में उसको आपको डालना है। 5 kg बोन मिल का जो पाउडर आप लेते हैं उसको 100 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर सोल्यूशन में आपको डालना है और उसको 21 डेज यानी 21 दिन के लिए आपको रखना है। 21 दिन के बाद उसका यूज कर सकते हैं आप, या चाहें तो 20 दिन या 25 दिन के बाद भी आप उसका यूज कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और वो एक उसमें काफ़ी किसान साथी हमसे सवाल भी पूछेंगे कि सर इसका एक्सपायरी कितना होता है। तो मैं साथियों को बता दूं, कल भी मैंने वीडियो में चर्चा किया था कि जैविक उत्पाद कोई भी आप बनाते हैं उसकी कोई एक्सपायरी नहीं है। उसको 1 साल 2 साल 3 साल जितनी भी साल आप यूज करना चाहें उसको आसानी से यूज कीजिए, कोई समस्या उसकी नहीं है। तो वो बोन मिल का जो हड्डियों का चूर्ण है वो 100 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर सोल्यूशन में 5 kg आपको डालना है और 20 दिन के बाद उसका उपयोग आपको करना है। 20 दिन के बाद फोलियर स्प्रे में अगर आप उसका उपयोग करते हैं तो छोटी क्रॉप्स जो हमारी है, जैसे फूल के पौधे हमारे हैं, काफ़ी किसान साथी हमारे बीच में ऐसे भी हैं जो फूल की फार्मिंग करते हैं और वेजिटेबल लगाते हैं या होम गार्डनिंग का काम करते हैं, वहाँ पर वेजिटेबल लगाते हैं। तो उन साथियों को 5% फोलियर स्प्रे में यूज करना है, उन साथियों को 5% फोलियर स्प्रे में यूज करना है। और जो बड़ी क्रॉप्स हमारे साथी लगाते हैं, या हम बात करें गेहूँ, चना, सरसों, मेथी इत्यादि जो भी लगाते हैं या बागवानी जो करते हैं, वो 10% से लेकर 15% तक उसका फोलियर स्प्रे में आप यूज कर सकते हैं, कोई भी किसी तरह की दिक्कत नहीं है। अब इसको अगर पानी के साथ में आप चलाना चाहें तो किस मात्रा में आपको यूज करना है। पानी के साथ में 20% से लेकर 30% 35% तक आप ड्रिप इरिगेशन या फल्ड इरिगेशन में इसका उपयोग किया जा सकता है, कोई भी समस्या नहीं है। दूसरा हम रॉक फास्फेट के माध्यम से किस प्रकार से हम लिक्विड फॉर्म में फास्फोरस रिच का घोल कैसे हम तैयार करें। तो उसके लिए आपको 10 किलो रॉक फास्फेट आपको लेना है, 10 kg रॉक फास्फेट आपको लेना है और उसको 100 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर, तरल वेस्ट डिकम्पोजर के सोल्यूशन में आपको डाल देना है। वही 21 डेज के बाद वो रेडी हो जाएगा, 21 दिन के बाद वो तैयार हो जाएगा। उसके बाद वही फोलियर स्प्रे में 5% और छोटी फसल है उसके लिए, और बड़ी क्रॉप्स है उसके लिए 10 से 15%, और ड्रिप इरिगेशन या फल्ड इरिगेशन में अगर आप उसका यूज करना चाहें तो वो 20% से लेकर 35% तक आप उसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये हुआ लिक्विड फॉर्म में फास्फोरस का घोल हम कैसे तैयार करें। उत्पाद और भी हैं, जैसे हम भांग की बात करें, भांग के अंदर भी काफ़ी मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है। जो भांग हमारे नहरों में होती है उसमें भी काफ़ी फास्फोरस पाया जाता है, उसको 10 पर्णी अर्क में भी आप डाल सकते हैं। हमारी जो कंपोस्टिंग खाद है उसमें भी फास्फोरस होता है, उसको भी डिकम्पोज करके आप खेत में डाल सकते हैं। यानी काफ़ी अन्य उत्पाद भी हैं जिनमें फास्फोरस बहुत ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन उनके अंदर इतनी मात्रा में नहीं पाया जाता
जितनी मात्रा में यहाँ आपको बताया जाएगा। अगला, पाउडर फॉर्म में फ्रोम जिसे हम बोलते हैं वो कैसे हम तैयार करें, उस विषय पर हम आपसे बातचीत करेंगे। फ्रोम तैयार करने का जो आसान तरीका है, उसके लिए आपको 5 क्विंटल या 10 क्विंटल गोबर की कंपोस्टिंग खाद की आपको आवश्यकता पड़ेगी। 5 क्विंटल या 10 क्विंटल कंपोस्टिंग खाद की आपको आवश्यकता पड़ेगी। और उस खाद को आपको करना क्या है, गोबर की खाद को बिल्कुल ठंडा कर लेना है। गोबर की खाद को बिल्कुल ठंडा कर लेना है 2 या 3 दिन पानी डालकर। जब वो अच्छी रूप से ठंडी हो जाए तो आपको 4 से 5 क्विंटल, अगर आपके पास 5 क्विंटल कंपोस्टिंग खाद है तो उसके लिए 2 से 2.5 क्विंटल रॉक फास्फेट। अगर आपके पास 10 क्विंटल खाद है, 10 क्विंटल 1 टन के आसपास है, तो आप वहां पर 5 क्विंटल रॉक फास्फेट का उपयोग आप कर सकते हैं। उसको अच्छी तरह उसमें मिला लेना है। सॉरी, तबीयत थोड़ी खराब है। दूसरा, उसको अच्छी तरह कंपोस्टिंग खाद में आपको मिला लेना है। मिलाने के बाद उसमें मिलाते समय एक चीज का आपको ध्यान रखना है, वो केवल फास्फोरस का ही काम नहीं करेगा अगर वो चीजें आप उसमें मिला देते हैं। जैसे हम आग की बात करें, आग के बारे में सभी जानते होंगे, आकड़ा के बारे में सभी जानते हैं। उसकी पत्तियां आप उसमें ऐड कर सकते हैं, नीम की पत्तियां आप उसमें ऐड कर सकते हैं, धतूरे की पत्तियां आप उसमें ऐड कर सकते हैं, कनेर की पत्तियां आप उसमें ऐड कर सकते हैं। यानी जिसको भेड़ बकरी नहीं खाती हो वो सभी पत्तियां आप उसमें ऐड कर सकते हैं। अब वो पत्तियां लेनी कितनी कितनी है वो मैं आपको बता देता हूं। सभी पत्तियों को अगर 5 क्विंटल में आप तैयार कर रहे हैं तो 100 केजी पत्तियां काफी है, या 50 केजी लेंगे तब भी काम चलेगा। अगर आप 10 क्विंटल में उसको तैयार कर रहे हैं तो उसके लिए आप 1 क्विंटल तक आप पत्तियां ले सकते हैं, जो डिफरेंट प्रकार की पत्तियां हैं जिनको गाय भैंस बकरी नहीं खाती हो। उसमें साथियों आपको फायदा क्या होगा, वो फास्फोरस का काम तो आपका करे ही करेगा, यानी फास्फोरस की पूर्ति तो वो करे ही करेगा। उसके साथ साथ आपकी फंगस की समस्या आपके खेत में, व्हाइट ग्रब की समस्या आपके खेत में, या दीमक को जैसे शत्रु कीट समझते हैं काफ़ी लोग, उसकी समस्या आपके खेत में, उसमें वो काफ़ी हद तक कंट्रोल करने का काम करेगा। फास्फोरस के साथ साथ वो इन चीज़ों की भी आपकी सहायता करेगा। कीटनाशक का काम भी आप उसमें उसका उपयोग में उसको ला सकते हैं। और हो सके तो उसके अंदर नीम की खली भी आप मिला सकते हैं, हो सके तो कुछ मात्रा में चूना भी आप उसमें डाल सकते हैं, हो सके तो उसमें सरसों की खली भी आप ऐड कर सकते हैं, हो सके तो उसमें बिनोले की खली भी आप डाल सकते हैं, हो सके तो उसके अंदर आप भांग की पत्तियां भी मिला सकते हैं। यानी इस तरह जिसमें भी आपको न्यूट्रिएंट नजर आए वो सभी चीजें उसमें आप ऐड कर दीजिए। और ऐड करने के बाद मान लीजिए आपके पास 10 क्विंटल 1 टन कंपोस्टिंग खाद तैयार होती है वो, तो उसके अंदर 400 से 500 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर का, तरल वेस्ट डिकम्पोजर का सोल्यूशन आपको लेना है और उसको पूरा नहला देना है। ये प्रक्रिया आपको कम से कम 35 से 40 दिन आपको करना है, हर 10 दिन अंतराल से। तो धीरे धीरे वो डिकम्पोज होता जाएगा और लास्ट समय में जब 35 से 40 दिन का समय आएगा उस समय वो एक बेहतरीन कंपोस्टिंग खाद, बेहतरीन फ्रोम और बेहतरीन एक कीट नियंत्रण पाउडर आपका तैयार हो जाएगा। उसको आप खेत में डालिए। अब उसको डालना कितना है वो आपको मैं बता देता हूँ। प्रति 1 एकड़ आप 2 क्विंटल या 3 क्विंटल तक आप उसमें डाल सकते हैं। उसका बुरकाव जो है, बुरकाव आप कर सकते हैं, बुरकाव मतलब छिड़काव आप उसका कर सकते हैं कोई भी क्रॉप्स लगाने से पहले। जब आखिरी आप जुताई करते हैं उस समय आप उसको पूरे खेत में बुरकाव करवा दीजिए, छिड़काव करवा दीजिए और ऊपर आखिरी जुताई आप कर दीजिए, उससे वो सारा मिट्टी में मिल जाएगा। तो इतनी मात्रा काफ़ी है। ये प्रक्रिया आप एक किसी भी जैविक फार्मिंग आप करते हैं, जैविक खेती आप करते हैं, उसके अंदर साल में 2 बार आप कर लीजिए। आपको बाहर से कोई भी फास्फोरस संबंधी उत्पाद लाने की आवश्यकता साथियों नहीं पड़ेगी। ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल फास्फोरस रिच का घोल आपका तैयार हो जाएगा, जो आपको कहीं से भी कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। केवल आपको जो रॉक फास्फेट है उसी का पैसा आपको लगेगा। और रॉक फास्फेट के लिए गूगल पर आप सर्च करें, गूगल पर आप सर्च कर सकते हैं, अपने नज़दीक जहां भी तैयार होती हो वहां से साथियों आप मंगवा सकते हैं। तो फास्फोरस से संबंधित जो भी समस्याएं आप लोगों की थी वो आज हमारी पूरी हो गई। 2 ही भाग में हमने इसको कंप्लीट कर दिया। आगे अन्य उत्पाद से भी बना सकते हैं जिनमें फास्फोरस पाया जाता है, लेकिन उनका कोई ज़्यादा महत्व नहीं है। आप अगर इनकी तैयारी करेंगे तो भी ये आपके लिए काफ़ी रहेगा, सफिशिएंट रहेगा।
फायदेमंद रहेगा। अगला जो वीडियो हम बनाएंगे वो पोटाश के ऊपर आप लोगों के बीच में शेयर करेंगे। हो सकता है उससे पहले हमें 1-2 वीडियो और अन्य किसी विषय पर डालने पड़ जाएं, वो हम आगे कल जो आपके बीच में हाजिर होंगे तब हम इस बारे में चर्चाएं आपसे करेंगे। आज मैं वीडियो को यहीं विराम देता हूं, और वीडियो से संबंधित या फास्फोरस से संबंधित कोई भी समस्या आपको आती है, या इस वीडियो से संबंधित कोई भी दिक्कत आपको आती है, या आपको तरल वेस्ट डिकम्पोजर या फूड ग्रेड लिक्विड वेस्ट डिकम्पोजर या एनहेंसर या आई ड्रॉप या फिश अमृत की अगर आवश्यकता हो, तो वीडियो पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज करके आप मंगवा सकते हैं। इसी के साथ मैं वीडियो को विराम देता हूं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।